सारी अनबन है मिटती। प्रेम बिना यह घर वीराना लगा है, प्रेम बिना यह घर वीराना लगता है। हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है, धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है। हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है। 9 महीने तक गर्भ में रखा, फिर पाला पोसा, खूब पढ़ेगा आगे बढ़ेगा मेरा राजा बेटा। मात पिता के उपकारों को कभी न भूलाना, दिल से उनकी सेवा करना, उन्हें न ठुकराना। माँ बिन घर ये सूना सूना लगता है, माँ बिन ये घर सोना सोना लगता है। हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है, धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है। हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है। धन के खातिर अपनों से क्यों मुखड़ा मोड़ते, धन के खातिर अपनों से क्यों मुखड़ा मोड़ते। एक दूजे से बात न करते, रिश्ता तोड़ते। मानव जीवन है अनमोला, फिर ना मिल पाए, सुख दुख में सहयोग घर में स्वर्ग उतर आए। मानव जीवन है अनमोला, फिर ना मिल पाए, सुख दुख में सहयोग घर में स्वर्ग उतर आए। सुखी वही जहाँ आनंद झरना बहता है, सुखी वही जहाँ आनंद झरना बहता है। हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है, धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है। हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है। प्रेम प्यार का दीप जहाँ पर जलता है, प्रेम प्यार का दीप जहाँ पर जलता है, कष्टों का अंधकार वहाँ से हटता है। धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है। हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है। मुझे 8 बजे तक बोला है, मतलब 8 बजे मंगल पाठ सुनाना, समय बढ़ाना, मैंने कहा समय के अनुसार चलेंगे। कहते हैं कि पति समझदार होता है तो सबसे पहले वो अपना मकान बनाता है, पत्नी समझदार होती है तो वो अपना घर बनाते हैं। पति पत्नी दोनों समझदार है तो घर मंदिर बनता है। पति पत्नी और बच्चे समझदार है तो घर स्वर्ग बनता है, और माँ बाप यदि साथ में है तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बनता है। मरने के बाद पता नहीं इंसान स्वर्ग में जाएगा कि नरक में, कह नहीं सकते हमारी करनी हमको कहाँ ले जाएगी, लेकिन जीते जी हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। उतनी हमारे में, हम सब इंसान में इतनी ताकत होती है। कहते हैं, दो परिवार में आपको बताती हूँ, चॉइस आपको करनी है और आपका परिवार कैसा हो आपको समझना है।
हस्बैंड वाइफ, उसका फैमिली है, बच्चे साथ में है। जेठ महीना है, गर्मी, ऊपर आकाश तप रहा है, नीचे धरती तप रही है, काम से व्यक्ति का दिमाग भी तप रहा है। सीजन का टाइम है, भाई खाना खाने के लिए घर पे आता है, चप्पल ही नहीं उतारे उससे पहले आवाज लगा दी अपनी वाइफ को, खाना लगा दो, टाइम नहीं है मुझे, जल्दी वापस दुकान जाना है। तो खाना खाने बैठा, बोले बैठो मैं गरम रोटी बना के देती। खाना परोसा, खाते समय वो भाई दाल पी रहा है, और आप देखिए कितना अच्छा स्वादिष्ट डिलीशियस फूड बना हुआ है, लेकिन अगर दाल में कंकर आ जाए तो है? सारा खाना बता दे। अब दोनों ही तप रहे थे, धरती आकाश दिमाग सब कुछ तप रहा था, और दो कंकर ने उसके दिमाग को इतना गर्म कर दिया। उसने इतना तेज बोला कि सुनना थोड़ा इधर। वो रोटी बना रही थी, बेलन लेके बाहर आ गई। बोले क्या कहते हो? बोले भगवान ने तेरे को बड़ी बड़ी तो आंखें दी है और तू दो कंकर नहीं चुप सकती। इतना तेज बोला। उसने कहा वापिस बोलना तो एक बार। मैंने हंस रही तो मैं रिपीट नहीं कर। वो बोले कि मुझे तो दो आंखें दी हैं और सुबह से शाम में काम करती हूँ, और पता है आपकी बेटी की बहू कितना काम करती है, कितना आराम करती है, आपके सामने है, सारा जिम्मेदारी मेरी है। सोचा था वो आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, मेरा आराम हराम हो गया, सारा काम मुझे करना। और इतना काम करते हुए दो कंकर नहीं दिखे तो क्या हुआ? आप एक मर्द हैं और दांत कितने आपके? 32 दांत से तो कंकर नहीं चबा सकते। इतना ऐसे बोली। अब उसका खाना एक साइड में रह गया और दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। ये रोज का सीन है, एक दिन का नहीं। बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, सबका बोलने का टोन ऐसा ही है। इतना घटिया स्तर का टोन है, अच्छा बोल सकते हैं, मीठा बोल सकते हैं, लेकिन सबका नेगेटिविटी वाला भरा हुआ टोन है, गुस्से वाला टोन है, अहंकार वाला टोन है। तो इस घर में तो स्वर्ग की कल्पना ही मत करो। ऐसे लग रहा है कि हम लोग नरक में ही रह रहे हैं। ये रोज का शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। आनंद कहाँ है? कोई बोल सकते तो ठीक है, जीवन में कोई अनुभव ही नहीं है उसका। और दूसरा फैमिली सेम सिचुएशन है, वो भी खाना खाने बैठे, उसकी पत्नी गरम फलके बना दी, 2 फलके वो खा चुके उसके हस्बैंड। वाइफ ने सोचा चलो उसके साथ ही खा लेते हैं, फलके बना के वहां लेके आ गई, साथ में बैठ गई। जैसे उसकी वाइफ ने रोटी का एक टुकड़ा खाया, अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया, बोले आप कैसे इंसान हो? ये रोटी बिल्कुल फीकी है और आपको बिना नमक की रोटी बिल्कुल नहीं भाती, मुझे पता है। आप बोल नहीं सकते थे क्या कि इसमें रोटी में नमक नहीं है? मेरे को कितना टाइम लगता, मैं भी नया आटा गूंद के 2 रोटी नहीं बना देती नमक डाल के। सॉरी, मेरी गलती हो गई। उसने कहा नहीं, रोज अच्छा ही बनाती है ना, जो मुझे पसंद है वही बनाती है। सबसे बड़ी बात तो ये, बहनें बड़ी होशियार होती है, पूछती क्या बनाना है। वो बेचारा भाई दूसरा कुछ बोलेगा ये बना लेना, लेकिन आएगी वहां जो उसने सोच रखा है, मुंह फिरा के वहीं आएगी और लंबी लिस्ट करके कितना बोल देना। भाई प्रैक्टिकल के देखना, किसी कोई भाग्य अच्छा है तो बात करें। तो उसने कहा इसमें गलती की क्या बात है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके हस्बैंड क्या बोलते हैं, तुमने तो आटा बराबर ही बनाया, लेकिन नमक तो बराबर ही डाला है उस आटे के अंदर, लेकिन आज तुमने शायद नमक के प्रमाण से आटा थोड़ा ज्यादा डाल दिया, इसलिए शायद रोटी फीकी हुई। उसमें कोई खास बात क्या है, खा लिया ना। यहाँ भी कुछ हो सकता था। भाई बहने तो बोलती महाराज जैसे थाली फेंक देते। मैंने कहा धन्य उन लोगों को, थाली फेंकने वालों को, क्योंकि अन्न तो देवता है, उनको शायद पता नहीं होता, जो ज्ञान नहीं होता वो फेंकते। लेकिन यहाँ पे हर वक्त इंसान सोचता है मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से ऐसा। हर इंसान अपना दोष देख रहा है, दूसरा का नहीं देख रहा है। ये घर में इतनी शांति है, अंदर जाके ना शकून होता है कि बैठे यहाँ इस घर में, पता चल जाता है आपका घर स्वर्ग जैसा है कि कलह जैसा है। घर में एंट्री करने वाले को जो ध्यान साधना करते हैं, साधु संत आते हैं, उनको भनक पड़ जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन, आप देखिए घर के वाइब्रेशन आपके यहाँ के वाइब्रेशन में कितना फर्क लग रहा है। सबको इतनी पॉजिटिविटी, किसी को मुझे नजर नहीं आ रहा है किसी में कोई नेगेटिव चल रहा है,
कितना पॉजिटिविटी, किस स्थान का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे आराधना होती है, कितना सुंदर आपने नवकार मंत्र का किया, बहुत फर्क पड़ता है। तो उस घर को स्वर्ग और नरक बनाना हमारे हाथ में। पहले जमाने में कोई प्रकार के रिश्ते को ऐसे देखते नहीं थे, बिना देखे ही लड़की की शादी की जाती थी, और लड़का भी पढ़ा हुआ लिखा हुआ इतना नहीं था। घर में कोई सेट ही नहीं था, ना कोई सोफा सेट थे, ना कोई डाइनिंग सेट थे, ना कोई टेबल सेट था, कोई प्रकार का सेट नहीं था, खाली माइंड सेट था। तो उनका घर बराबर सेट रहता था। माइंड सेट होने से पूरा घर इतना बढ़िया रहता था, और एक थाली के अंदर 20 जना भी खाना खा लेते थे, छोटा मकान होता था, सब एक साथ रह सकते थे, और इंतजार करते थे कब रिश्तेदार वाले आए, कब छुट्टियां हो, कब सब बच्चे काका चाचा बुआ के सब कब आए, सब एक साथ मिले। ऐसा लगता था कोई धरती पे स्वर्ग आ गया। अब समय बदला है, घर इतने बड़े हो गए, दिल छोटा हो गया, छोटा हो गया, अपनों के लिए छोटा हो गया। कोई बोलता है कि घर पे जाना है, फोन करते हैं तो बोले नहीं हम घर पे नहीं है, तो घर पे ही है, घर पे नहीं है। इसलिए आजकल एक भैया बोला था, समड़ी जी मैं अपने एक चाची के घर जा रहा हूँ, मैंने कहा भी बता दिया, बोले बताऊंगा नहीं। क्यों? बोले पिछली बार बताया था, तो बोले घर में ही था, बोला घर में नहीं था, 20 बार सीधा ही जाऊंगा। समय बदला है, पहले तो कब आए कर हम खाना खाए, अब सोचते कब ये जाए, कब हम खाना खाए। सोच में बहुत फर्क आ गया। हमारी सोच ही घर को स्वर्ग बनाती है और घर को नरक बनाती है। हम जितना दूसरों को देखते हैं उतना हम ही अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि हम दूसरों के दोस्त इन दोनों आंखों से इतने अच्छे से देख पाते हैं, इतना अच्छे से देख पाते हैं। शायद कभी आंख बंद करके खुद को भी देखने का प्रयत्न करें तो शायद बहुत सारी वीकनेस हम अपने को अपने भीतर से निकाल सकते हैं। तेरापंथी प्रथम आचार्य भिक्षु पिपाड़ सिटी में गए थे। मुझे आज भी उनकी घटना, उनको मैं जीने का प्रयत्न करती हूँ, क्योंकि धर्म है वो करने की बात नहीं है, वो जीने की बात है। और जिसके जीवन में धर्म उतरा है वो वाकई में धार्मिक होता है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति की पहचान ही है वो बहुत बाय नेचर शांत होता है, वो कभी झगड़ा वगड़ा करता ही नहीं है। ये धार्मिक की पहचान है, चाहे वो मंदिर जाता हो, चाहे घर पे सामायिक करता हो, कुछ भी करता हो। अगर कुछ भी नहीं करता है लेकिन बाय नेचर वो शांत है, उसकी प्रकृति शांत है, तो मैं सोचती हूँ वो बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, बहुत बड़ा धार्मिक है। धर्म करके फिर झगड़े करना तो ये तो मैचिंग ही नहीं है दोनों। तो आचार्य भिक्षु उस समय तेरापंथ का बहुत विरोध होता था, बहुत विरोध, लेकिन उन्होंने एक स्लोगन दिया, जो हमारा करे विरोध हम उसको समझे विनोद। हर चीज को पॉजिटिव लिया। कई श्रावक लोग जब व्याख्यान में जाते थे तो चौराहे पे लोग बैठते थे, निंदा करते थे आचार्य भिक्षु की। लिखत में है, इतिहास बताता है 157 दोष उनके निकाले हुए। तो जब वो गए, काफी लोगों से सुना, कोई भी अपने गुरु की निंदा सुनना पसंद नहीं करता। तो आक्रोश तो बहुत आ रहा था श्रावकों को, लेकिन गुरु का मना ही था कि अब कोई भी काम किसी पे आक्रोश नहीं करो, जैसा वातावरण कैसा भी हो साइड से निकल जाओ, लेकिन किसी के बारे में कोई भी आक्षेप विक्षेप नहीं करना, क्योंकि हमारी एनर्जी हमको कार्य में लगानी है, उस एनर्जी को खत्म नहीं करना। गए और आक्रोश में थे और बोले, स्वामी जी, भिखन जी, आप में तो इतनी बुद्धि है, तो कहते हैं कि अगर गुस्सा ज्यादा है तो पोस्चर चेंज करो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे तो लेट जाओ, तो गुस्से में काफी फर्क पड़ता है। उन सभी श्रावकों को बिठा दिया, बोले आपके बारे में इतना निंदा करते लोग, आप प्रतिकार क्यों नहीं करते? तो आचार्य भिक्षु ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, मैंने घर एक संकल्प के साथ छोड़ा, मैं साधु बना तो एक संकल्प के साथ मर पूरा देश आत्मारा कारज साक्ष्य, यानी आत्म कारज के लिए, आत्म सिद्धि के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। और जब तक मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारे दोष निकलेंगे नहीं। कितने जन्मों में 84 लाख योनि में घूमते घूमते आए हैं, कितने सारे दोष अंदर मेरे में पड़े हैं, और मैं साधना कर रहा हूँ तो अपने दोष को निकालने के लिए कर रहा हूँ, दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मुझे निकालने, मैं दोष निकाल ही रहा हूँ। और जो मेरी निंदा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? दोष डाल रहे के निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो मेरे दोष निकाल रहे हैं। तो मैं अपने शत्रु थे, वो परम हितैषी है, मेरे वेल विशर हैं, ऐसे हितैषी कहाँ मिले हैं हमको? वो हमारे मेरे दोस्त निकाल रहे हैं, तो वो तो मेरी साधना में सहयोगी है। जो सहयोगी होते हैं उनमें गुस्सा नहीं करते हैं। ये बात उन्होंने बताई। अगर ये धारणा भी हम अपने
जहाँ रहते हैं आपकी 2 बार में कोई निंदा कर ले, आपकी कोई बुराई कर ले, अगर आपकी सोच सही है तो आप बुराई को अंदर लगाओगे नहीं, क्योंकि आपकी बुराई को निकाला उन्होंने, डाला नहीं। और इंसान कैसा भी हो, उसका जो 24 कैरेट की सोने की कोई अंगूठी भी है, अगर वो लेटरिन में भी पड़ जाएगी ना तो आप क्या करोगे, जाने दोगे? कीमत कम नहीं होता, उसका मूल्य कभी भी कम नहीं होता है। इसी तरह जो इंसान जैसा है, अच्छे स्वभाव वाला है, अच्छी प्रकृति वाला है, सब लोग जान जाते हैं। तो कभी ये मत सोचना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर उसके हिसाब से चलोगे तो आप जिंदगी को, अपनी साधना को अच्छा नहीं बना सकते। अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो हमें 3 बातों पे, समय पूरा हो रहा है तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगी, तो यही छोड़ने का प्रयत्न करूंगी और बस डिटेल नहीं करूंगी। कहना, कैसे कहना, कैसे बोलना, बोलना, सहन करना, तो हम साथ में रह सकते हैं। अगर हमारे में सहन शक्ति अच्छी है, कहने का तरीका हमारा अच्छा है, तो हमको लोगों को साथ में रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे आपका किचन अलग हो, लेकिन हमारा प्रेम अलग नहीं होना चाहिए। जो इंसान प्रेम से बंधे हुए रहते हैं, वो फैमिली निश्चित रूप से अपने घर को स्वर्ग बना देती है। क्योंकि सब इंसान अलग अलग प्रकार के हैं, ऋणानुबंध के कारण हम एक दूसरे की फैमिली में रिश्तेदारी हमारी बनती है। तो ये ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है किसी जन्म में मैंने इसके साथ कुछ ऐसा किया होगा, तो आज मेरे साथ में वो ऑपोजिट जा रहा है, मेरे साथ 36 नंबर उसका हो रहा है, ऑपोजिट नेचर हमारा है, फिर भी हम उसको सहन करने का प्रयत्न करें। और जितना हम सहन करेंगे, हो सकता है हमारे कर्मों का भुगतान होने के बाद उसी इंसान के साथ आपका बहुत अच्छा प्रेम भरा व्यवहार हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आप उनसे भाग जाओगे, उनसे दूर जाओगे, तो आपका ऋण बढ़ने वाला ही है। चाहे पैसे का ऋण हो, चाहे रिश्तों का ऋण हो, चाहे संघ का ऋण हो, चाहे जिनवाणी का प्रचार प्रसार करने का सारा ऋण हम पे होता है। तो हम सब दृष्टि से सब प्रकार का ऋण चुकाने की हम प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। तो पूरी बात तो मैं आपको नहीं कह पाई, फिर भी मैं एक ही मैसेज आपको देना चाहूंगी कि जिन भगवान महावीर स्वामी ने तो हमको सबसे पहले, मैंने 2 दिन पहले हमारा जो प्रवचन चल रहा था रतनलाल जी के घर, मैंने बहनों से प्रश्न किया था, कल भी पूछा था कि भगवान महावीर स्वामी ने कभी डायरेक्ट उपदेश नहीं दिया, उन्होंने जो कुछ कहा है वो खुद ने जिया है उस चीज को। तो सबसे पहले जब भगवान महावीर स्वामी त्रिशला रानी की कुक्षी में आते हैं, तो सबसे पहले मैसेज दिया उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा था कि मेरे हिलने डुलने से मेरे माँ को कष्ट होता है, तो वो एकदम शांत हो गई थी। याद है आपको? याद है आपको? वो हिले डुले नहीं, लेकिन ज्ञान से उन्होंने देखा, क्योंकि माँ त्रिशला उदास हो गई थी। मेरे हिलना डुलना बंद करने से माँ उदास हुई, क्योंकि वो सोचा बच्चा अगर नहीं घूम रहा है जिसका मतलब कुछ हो गया। जब उसने माँ की उदासी देखी कि मेरे हिलने डुलने से माँ को अच्छा लगता है, फिर वो हिले डुले। कहने का मतलब उन्होंने ये संदेश देना चाहा कि कोई भी इंसान अपने माँ बाप को तकलीफ न दे। माँ बाप का ऋण हम कोई भी नहीं चुका सकते। अपनी चमड़ी के जूते बनाकर भी उनको पहना दो तो भी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। चाहे वो सासू हो, सासू को सासू नहीं माने, जो शादीशुदा है उनके तो 4 पेरेंट्स हो जाते हैं। तो सभी पेरेंट्स का आप ध्यान रखें और जितना हो सके अपनी ओर से उनकी सेवा करें, क्योंकि जो आपके जीवन पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर है, तो जिनके साथ आप रह रहे हो, तो आपका दायित्व बन जाता है कि आप पूरा बैलेंस बना करके अपने परिवार को इतना अच्छा सद्गुणों से, गुलदस्ता जैसे अलग अलग फूलों से बनता है, बहुत सुहावना लगता है, इसी तरह से आप भी अपने सद्गुणों की सौरभ अपने परिवार में फैलाएं और अपने परिवार को स्वर्ग जैसा बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ